Hello everyone, welcome to my channel English with RK07. So today's video is based on subject verb agreement part 2. पार्ट 1 में हमने 16 रूल्स कवर किए थे। आज हम आगे के रूल देखेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सो रूल नंबर 17 है, व्हेन टू सब्जेक्ट कनेक्ट विद एज वेल एज देन यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। द स्टूडेंट एज वेल एज प्रिंसिपल हैव कम। सो इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया आपका स्टूडेंट्स, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो गया स्टूडेंट। तो जो हमें वर्ब यूज़ करनी है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट ही करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट, सेकंड सब्जेक्ट हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है। अगर सिंगुलर होती तो हैज़ आता। तो जब भी सेंटेंस में एज वेल एज का यूज़ हो तो जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आई है। नेक्स्ट रूल नंबर 18, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जब भी सेंटेंस में नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो हो तो जो वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ होगी। एग्जांपल से समझते हैं। नाइदर आई नॉर ही वाज फ्री। तो इसमें जो सेकंड सब्जेक्ट हुआ वो क्या हुआ, ही। सेकंड हुआ ही, फर्स्ट हुआ आई। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सेकंड है ही, तो वर्ब है ये वाज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट ओनली शी बट आल्सो हर पेरेंट्स वर देयर, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब है वो भी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो इसमें सेकंड सब्जेक्ट कौन सा हो गया, हर पेरेंट्स, ठीक है। तो हर पेरेंट्स जो है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो वर्ब भी क्या आई है, प्लूरल आई है, इसलिए वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है रूल नंबर 19, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। तो इसके साथ अगर प्लूरल नाउन हो, ठीक है, दैट शोज सर्टेन अमाउंट ऑफ और सर्टेन वेट एक्सेट्रा। कार्डिनल एडजेक्टिव हो और प्लूरल नाउन हो जो कि क्या शो करें, सर्टेन अमाउंट और सर्टेन वेट। तो हमें जो वर्ब यूज़ करनी है वो सिंगुलर यूज़ करनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 रुपीज़ इज़ ए वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो इसमें कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया आपका 10। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या हो गया 10, और रुपीज़ क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। और ये क्या एक सर्टेन अमाउंट को शो कर रहे हैं। 10 रुपीज़ एक निश्चित अमाउंट को शो कर रहे हैं। तो वर्ब क्या आई है, सिंगुलर आई है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रुपीज़ आया है, प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये एक निश्चित अमाउंट को शो कर रहे हैं, इसलिए वर्ब क्या आई है, सिंगुलर आई है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 30 किलोमीटर इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो 30 यहाँ पे क्या हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। किलोमीटर हो गया, ये प्लूरल नाउन हो गया, और वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। तो जब भी कार्डिनल एडजेक्टिव होगा और प्लूरल नाउन होगा जो कि एक निश्चित अमाउंट या सर्टेन वेट को या शो करेगा, तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 20, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ये हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट इन द सेंटेंस देन यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आया है नाउन या प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग आएगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई सन, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, हु हो गया। और इसमें जो नाउन हुआ इससे जो बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन के जो नाउन कौन सा है, बॉय। बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। इस जो है ये सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है। बॉय हो गया सिंगुलर नाउन और इज हो गई आपकी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो गए हु, विच, दैट, ठीक है। तो इसमें जो वर्ब आएगी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले जो नाउन आया है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के
पहले नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ ही हु हैज़ रिटन दीज नोट्स। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, हु हो गया, और जो इसमें वर्ब आएगी, वर्ब आई है हैज़। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग आई है, ही के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, ही क्या है, सिंगुलर है, वर्ब क्या है, सिंगुलर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूल नंबर 21, सीजर्स, ट्राउज़र, टंग्स एक्सेट्रा यूज्ड एज प्लूरल नाउन। ठीक है, सीजर हो गई आपकी, ट्राउज़र हो गए, टंग्स हो गए, ये यूज़ होते हैं एज ए प्लूरल नाउन। ठीक है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हिज ट्राउज़र आर ब्लैक इन कलर। यहाँ पे ट्राउज़र क्या हो गया, यहाँ पे ट्राउज़र वर्ड हो गया। ठीक है, हिज क्या हो गया, पजेसिव हो गया, तो वर्ब कैसी आई है, ट्राउज़र है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी क्या आई है, प्लूरल आई है। हिज ट्राउज़र्स आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, बट व्हेन ए पेयर ऑफ वर्ड इज़ यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लूरल नाउन हो गया ट्राउज़र, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, जब भी प्लूरल नाउन से पहले क्या आ जाए, ए पेयर ऑफ वर्ड का यूज़ हो जाए, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ए पेयर ऑफ ट्राउज़र इज़ न्यू। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में देखा हमने ट्राउज़र आया है, लेकिन जो वर्ब आई है वो कैसी आई है, प्लूरल आई है। वर्ब कैसी थी, प्लूरल थी, लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि ट्राउज़र से पहले क्या आ गया, ए पेयर ऑफ। ठीक है, तो ए पेयर ऑफ का यूज़ होने के कारण यहाँ पे वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 22, पीपल, पुलिस, शीप एक्सेट्रा यूज्ड एज ए प्लूरल नाउन। तो जब भी वर्ड कैसे ये आ जाएंगे, कौन कौन से, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, शीप हो गया, तो ये एज ए प्लूरल नाउन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स। पुलिस क्या कर रही है, चोरों का पीछा कर रही है। तो पुलिस हुआ इसमें वर्ड जो कि प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है, तो वर्ब भी कैसी आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, आर जो है प्लूरल वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 23, when sentence start with no sooner then use the verb according to the subject that comes after no sooner। ठीक है, तो नो सूनर जब भी सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी, वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ होगी जो कि नो सूनर के बाद आया है। अच्छा, जब भी नो सूनर सेंटेंस में आ जाए तो हमेशा जो है इन्वर्जन यूज़ होता है। इन्वर्जन कैसे, कि देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द फोन रिंग्स। ठीक है, तो इसमें इन्वर्जन कैसे यूज़ हुआ है कि जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन जब भी सेंटेंस में नो सूनर आया है तो इसमें देखिए वर्ब पहले आ गई है, डज जो है पहले आ गया है और सब्जेक्ट जो है बाद में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो नो सूनर का जब भी यूज़ होता है तो इन्वर्जन का यूज़ होता है, मतलब वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो वर्ब कैसे यूज़ हुई है, उस सब्जेक्ट के अनुसार जो कि नो सूनर के बाद आया। तो नो सूनर के बाद सब्जेक्ट क्या हुआ, ही के अकॉर्डिंग वर्ब आ गई डज। ठीक है, ही के अकॉर्डिंग क्या हो गई, डज ही आ गई। नो सूनर डज ही गो टू द ऑफिस देन द फोन रिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 24, डिजीज़ नेम। डिजीज़ कौन कौन सी, मीजल्स हो गई, शिंगल्स हो गई, टाइफाइड हो गई, मलेरिया हो गई। तो जब भी डिजीज़ के नेम यूज़ होंगे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, शिंगल्स इज़ ए पेनफुल डिजीज़। ठीक है, शिंगल्स एक डिजीज़ होती है और डिजीज़ की जब भी बात करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जो इज़ है वो कैसी है, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिंगल्स एस लग रहा है तो ये प्लूरल है, नहीं, ये प्लूरल काउंट नहीं होगा, ये सिंगुलर ही काउंट होगा और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 25, कंट्री नेम। कंट्री नेम हो गए, जैसे कंट्री कौन कौन सी हो गई, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, वेस्ट इंडीज़ हो गई, यूनाइटेड नेशंस हो गए, इंडिया हो गई अपनी। तो जब भी कंट्री का नेम यूज़ होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ ए पावरफुल आर्मी। ठीक है, तो इसमें वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है इसका। ठीक है, तो जब भी कंट्री के नेम यूज़ होंगे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 26, सब्जेक्ट नेम। सब्जेक्ट हो गए आपके फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, सिविक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। तो जब भी सब्जेक्ट की बात होएगी तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ए गुड सब्जेक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हो गया, वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। तो जब भी सब्जेक्ट नेम का यूज़ होगा तो वर्ब कैसी आपको यूज़ करनी है, सिंगुलर होनी है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस लग रहा है तो ये प्लूरल काउंट होगा, नहीं, ये सिंगुलर ही काउंट होगा और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, बट इफ़ द और पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हो गए आपके हिज, हर। ठीक है, जब भी इनका यूज़ हो बिफोर सब्जेक्ट नेम देन यूज़ प्लूरल वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर फिजिक्स आर गुड। लास्ट हमने देखा था कि सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है लेकिन वर्ब कैसी थी, सिंगुलर आई। लेकिन यहाँ पे क्या था, पजेसिव एडजेक्टिव नहीं था। ठीक है, इकोनॉमिक्स लिखा हुआ था, खाली सब्जेक्ट लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हर आ गया। ठीक है, हर क्या हो गया आपका, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। हर क्या है यहाँ पे, हर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो गया। तो जब भी सब्जेक्ट से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। हर फिजिक्स आर गुड। अगर हर का यूज़ नहीं होता, खाली फिजिक्स लिखा होता तो वर्ब सिंगुलर आती, तब यूज़ होता फिजिक्स इज़ गुड। लेकिन यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आने के कारण वर्ब हो गई प्लूरल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 27, सम वर्ड्स लाइक फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, लगेज, नॉलेज, म्यूजिक एक्सेट्रा यूज्ड एज ए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सो यूज सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़ गुड। ठीक है, तो न्यूज़ है, ये क्या है आपका, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। न्यूज़ हो गया आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के कारण यहाँ वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। इस क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल हर लगेज इज स्टोलन। ठीक है, तो लगेज आ गया, लगेज आने के कारण ये क्या है, एज ए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है, तो वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर। इस क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 28, when noun of noun used as a subject then use the verb according to noun that comes before of। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नाउन ऑफ नाउन। स्टूडेंट्स एक नाउन हो गया, ठीक है, दिस क्लास भी एक नाउन हो गया। तो नाउन ऑफ नाउन का यूज़ हो तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू नाउन दैट कम्स बिफोर ऑफ। तो ऑफ के बिफोर कौन सा नाउन यूज़ हुआ है, स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑफ से पहले कौन सा है नाउन, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी आ गई, प्लूरल आ गई। आर क्या है, प्लूरल वर्ब हो गई। ठीक है, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, तो व्हेन नाउन ऑफ नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट देन यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट कम्स बिफोर ऑफ। तो ऑफ से पहले जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स आपका, तो वर्ब आपकी प्लूरल आ गई। ठीक है, तो ये थे रूल्स जो हमने आज देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।